एक तीसरा बहुत ही अहम मसला ये है कि कोर्स कब स्टार्ट होगा, क्या ये फ्री होगा, मैंने इसमें इनरोल कैसे होना है। तो आप सब लोग जो भी इसके ग्रुप में हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं और ये बिल्कुल फ्री होगा। तो आपने ऐसे किसी भी शख्स की बात में नहीं आना। एक्सपर्ट हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे, लेकिन फैसलाबाद में मैं खुद रहता हूँ, मुझे यहाँ पे कोई एक्सपर्ट मिला नहीं अब तक। लाहौर में है, कराची में भी हैं, और बल्कि मेरे असातिज़ा भी हैं। और ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, जो मुखलिस हैं और सारी चीज़ें हैं। बट फिलहाल आपने इस ग्रुप में किसी की बातों में नहीं आना। बाहर आ सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों को मैं खुद ही जानता हूँ कि वो कैसे हैं। और दूसरी अहम बात ये है, जो मोस्टली आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे मैसेज करते हैं। कुछ लोग तो मैसेज करते हैं कि हाय सर, कैसे हैं आप। अब मैं सोचता हूँ मैं जवाब दूंगा, हाय बाबर, हाय फ़हीम, या जो भी नाम है, फिर बताऊंगा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। फिर वो क्वेश्चन कहेंगे कि मैं एक क्वेश्चन पूछ लूँ, मैं कहूँगा जी आप पूछ लें। तो इससे अच्छा नहीं है कि आप डायरेक्टली हाय भी कर लें, सलाम भी कर लें और साथ में क्वेश्चन भी पूछ लें। तो मैं भी इन सारी चीज़ों का एक ही बार जवाब दे दूंगा और ये बात बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि एक बार जब मैंने चैट ओपन करनी है तो बहुत आसानी के साथ मैं उन सारी चीज़ों से गो थ्रू हो सकता हूँ। बल्कि मुझे भी अगर किसी बिजी इंसान से या बिजी तरीन इंसान से कोई बात हो, कोई काम करना हो, तो मैं भी इसी तरह से करता हूँ कि इंसान अपनी सारी बात को एक ही मैसेज के अंदर लिख के भेज देता है। तो ये बहुत आसान हो जाता है। जो भी इसके रूप में हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं और ये बिल्कुल फ्री होगा। और ये स्टार्ट होगा 15 अगस्त के बाद, यानी कि 16 को हो सकता है या 17 को हो सकता है, लेकिन इन्हीं एक दो दिन के अंदर हम इंशाल्लाह स्केड्यूल शेयर कर देंगे आपके साथ। और सारी उसमें डिटेल्स होगी कि वीकली किस तरह से हमारे सेशंस हो रहे होंगे, इवन के कौन सा सेशन कब होगा, हम इसकी भी सारी डिटेल्स शेयर कर देंगे। तो यहाँ तक तो हमारे ऐलानात ख़त्म हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ आ जाते हैं कि आप में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस सामने आ रहे हैं जो कि कॉमन हैं और शायद आप सबके ही वो क्वेश्चन होंगे। और उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब हम वाइट लेबल करेंगे तो प्रोडक्ट लाहौर से बाय कर रहे हैं, कराची से कर रहे हैं, या इवन किसी दूसरी जगह से, तो आप सारे फैसलाबाद से आपका ताल्लुक है, या इवन आप सऊदी अरेबिया में कर रहे हैं, यूएई में या यूरोप में कहीं भी कर रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी को कैसे हम कंफर्म कर सकते हैं। तो ऑनलाइन क्वालिटी मैंने भी अमेजोन पे काम किया है और शायद आप में से 90% लोगों ने अमेजोन पे काम किया होगा या किसी भी इंटरनेशनल ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे काम किया होगा। हम वहाँ पे सोर्सिंग भी करते हैं और इंस्पेक्शन भी करते हैं, क्वालिटी भी चेक हो जाती है, सैंपल्स भी मंगवा लेते हैं, और लाइव वीडियो कॉल के ऊपर या किसी भी लाइव स्ट्रीम के ऊपर जाके भी क्वालिटी वगैरह को चेक कर लेते हैं। तो सेम यही तरीका हम वाइट लेबल के बिजनेस मॉडल में भी यूज़ कर रहे होते हैं। आप वहां पे किसी आदमी को भेज दें, या आप उसी सप्लायर की मदद से उसको वीडियो कॉल कर लें, व्हाट्सएप पे कॉल कर लें, और वहां पे जिस तरह भी आप अपनी तसल्ली कर सकते हैं उसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। हाँ, जो क्रीम्स हैं, लोशंस हैं और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें हम क्वालिटी को चेक नहीं कर सकते। और वो तभी पॉसिबल है कि आप एक सैंपल ले लें, खुद अच्छी तरह से उसको यूज़ कर लें, एक दिन 2 दिन या जितना भी उसका प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेंगे, तभी वो चीज़ कंफर्म होती है। लेकिन ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं ख़ास तौर पे जो लगाने वाली हैं या जो देर पा असर रखने वाली चीज़ें हैं, इवन जो परफ्यूम भी हैं, उसका चंद घंटे का वो प्रैक्टिकल वर्क होता है। उसको आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो उसकी इंस्पेक्शन नहीं हो सकती। तो उसके लिए आप खुद मँगवाएँ, या फिर वहीं पे अपने किसी दोस्त को या किसी से भी उसको चेक करवा सकते हैं। वैसे मार्केट के अंदर अभी बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो ये आपको सर्विस दे रहे हैं। शॉपिफ़ाई बिज़नेस के बारे में कोई भी मसला आपको पेश आता है तो मार्केट में ऑलरेडी उसके सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो कि कंपनीज़ भी हैं, नॉट एन इंडिविजुअल। और बहुत अच्छे ग्रुप्स हैं जो कि इसका काम कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ जब ज़रूरत पेश आएगी उन सबके लिंक्स भी शेयर कर दूँगा, और जहाँ जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पेश आएगी वो मैं खुद आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। क्या सबको आवाज़ नहीं और आ रही, तो मुझे थोड़ा-सा बताएँ?
आवाज़ तो क्लियर है और बिल्कुल मेरे मेरे एंड से भी यहाँ से मुझे आइडिया हो रहा है कि बिल्कुल क्लियर है। तो आप जिन भाइयों को नहीं आ रही वो अपने एंड से देख लें कि वहाँ पे क्या इसका इशू आ रहा है। इसके अलावा जो दूसरा बहुत अहम क्वेश्चन है कि हम इसमें रिटर्न्स को किस तरह से मैनेज कर रहे होंगे। सबसे पहला तो क्वालिटी का था प्रोडक्ट का। अब रिटर्न को इस तरह से मैनेज करते हैं कि जिस तरह आप कॉल करके ऑर्डर लेने से पहले कंफर्म करते हैं बायर के साथ कि क्या आप ऑर्डर रिसीव करना चाहते हैं, मैं सेंड कर दूं, फिर आप एड्रेस कंफर्म करते हैं। इसी तरह से इसका सेकंड फेज आता है कि जब वो प्रोडक्ट शिपिंग एजेंट आपके घर से ले जाता है, तो अब राइडर के बायर के घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आप पर आयद होती है। उनका एक पोर्टल बना हुआ होता है तमाम शिपिंग कंपनीज का, वहां पे वो सारी आपकी प्रोडक्ट की डिटेल्स को ऐड कर रहे होते हैं। कितनी बार एक पार्सल अटेम्प्ट हो चुका है, क्या रीजन थी, क्यों इसको बायर तक नहीं पहुंचाया गया, क्या बायर ने फोन नहीं उठाया या उसका एड्रेस गलत था, जो भी रीजन थी वो हर चीज आपको पोर्टल के ऊपर नजर आ रही होती है। तो आपने वहाँ पे उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना होता है, वहाँ पे वो आपको अपडेट कर रहे होते हैं। तो सिंपली आपने वहाँ पे फॉलो अप देना है और उसको बायर से कांटेक्ट करना है, अगर जरूरत पड़ती है तो आपने वो उसको करके उसके घर तक पहुँचा देना है। इसके बावजूद भी अगर वो नहीं पहुँच पाता या बायर ने रिसीव कर लिया है और वो अब रिटर्न करना चाह रहा है, तो आपने उससे कहना है कि ऐसा कर लें, जब आप रिटर्न करने हो तो हल्की सी इसकी वीडियो बना लीजिएगा। उसमें जो राइडर उससे ले रहा होता है ना, वो डर जाता है कि अब इसने वीडियो बना ली है तो प्रोडक्ट सही है, मैंने इसी तरह से इसको वापस भेजना है। अदरवाइज राइडर जो है वो मस्ती कर जाते हैं, उसमें कुछ निकाल लेते हैं या सारी ही प्रोडक्ट गायब कर देते हैं या कुछ और डाल देते हैं। तो इन चीज़ों को हम इन्हीं ट्रिक्स की मदद से कम कर सकते हैं। 100% ख़त्म नहीं कर सकते, इसका मार्जिन हमें थोड़ा सा रखना पड़ता है, लेकिन वो हमारे प्रॉफिट मार्जिन में से ही डिडक्ट हो जाता है। हमारा जो 20% नेट प्रॉफिट है वो इन सारी चीज़ों को माइनस करके ही होता है। जो भी स्टेप है इस पूरे बिजनेस मॉडल का, क्योंकि प्रैक्टिकली हमने उसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस किया हुआ है और काफ़ी देर तक किया हुआ है, तो मुझे पता है कि किस तरह से उनको बाईपास करना है या कैसे हम अ, अच्छी चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने आप को महफूज कर सकते हैं। तो मैं वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, एक स्टूडेंट ने अभी बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन पूछा है कि फिजिकल क्लास को ज्वाइन करने के लिए क्या इंक्यूबेटर ज्वाइन करना ज़रूरी है। बेसिकली ये सेशन फिजिकली जहाँ पे होगा ना, वो है तो इनक्यूबेटर ही, और हम ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे कि सिर्फ इनक्यूबेटर्स ही ज्वाइन कर सकते हैं। बाहर से जो भी आके इसको ज्वाइन करना चाहें वो बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर वहाँ पे स्पेस का इशू हुआ तो फिर प्रायोरिटी जो है वो इनक्यूबेटर्स वालों को दी जाएगी, और जो बाकी लोग हैं वो सेकंड फ्लोर पे भी हॉल है, वहाँ पे फिर बैठ जाएंगे, वहाँ पे एलईडी के जरिए वो देख सकेंगे। इतना कर लेंगे। वहाँ पे वैसे 50 to 70 लोगों की स्पेस तो है ऑलरेडी उस हॉल के अंदर। और फिजिकल क्लासेस होंगी फैसलाबाद के अंदर, हमारा बिलाश का हेड ऑफिस फैसलाबाद में है, तो फिजिकल क्लासेस यहीं पे हो रही होंगी। तो गाइस अब जो है आप अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछने शुरू कर दें तो हम इंशाल्लाह स्टार्ट ले लेते हैं इस पे। अपना प्राइवेट लेबल स्टोर का जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसकी हेल्प मिलेगी, लाइक टिकटॉक एजेंसी अकाउंट, एफबी एड्स, शॉपिफाई स्टोर एरर्स एटसेट्रा। जी बिल्कुल, हेल्प मिल जाएगी। कुछ तो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हम सबको ही फेस करने पड़ रहे होते हैं, तो उसमें भी जो भी हमारी हेल्प हो सकी आपके लिए वो हम ज़रूर करेंगे। और बाकी पूरे सिस्टम से तो आपको गुजार ही देंगे, प्राइवेट लेवल का स्टोर हो, वाइट लेवल का हो, ड्रॉप शिपिंग का हो, उन सब का वर्किंग का तरीकाकार बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होता, सबका सेम होता है। तो उसमें प्रॉब्लम भी सेम ही आ रहे होते हैं, शॉपिफाई स्टोर में भी सेम आते हैं और टिकटॉक अकाउंट में, बाकी सारी चीज़ों में। और वो इंशाल्लाह ज़रूर हम आपसे शेयर करेंगे। बेसिकली ये एक प्रैक्टिकल जर्नी है आपका। सिर्फ ऐसे नहीं है कि मैं आ रहा हूँ और बोल रहा हूँ और आपको बता के ख़त्म। हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम जब प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हो तो उसमें कोई ऐसी प्रोडक्ट जो मच वायबल हो और बहुत अच्छी हो, जिसको हम प्रैक्टिकली पूरे जर्नी में यूज़ कर सकें, तो ऐसी एक प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और फिर हम शॉपिफाई का स्टोर भी बनाएंगे। बिल्कुल मामूली सी बात है, 2 दिन में आप लोग सब लोग सीख सकते हैं, आप सब बहुत ज़हीन है। तो बहुत ही नॉर्मल है, 2 घंटे में बन जाता है, कोई भी बना सकता है, जिसने कभी नहीं ज़िंदगी में बनाया वो भी बना लेगा।
तो वो आपको सिखा देंगे। उसी स्टोर पर उस प्रोडक्ट को हम अपलोड करेंगे और फिर ऐड अकाउंट भी अप्रूव करवाएंगे और उसकी एड्स चला के उसको प्रॉफिटेबल भी बनाएंगे। उसके बाद कॉल्स भी करेंगे, लाइव कॉल्स करेंगे, कस्टमर को किस तरह से डील करना है वो भी सारी चीज़ें लाइव हो रही होंगी। और उसके बाद जो रिटर्न आ रहे हैं उसको भी इंशाल्लाह हम लाइव ही यहाँ पे मैनेज कर रहे होंगे। तो ये सारा जर्नी इंशाल्लाह एक प्रोडक्ट का लाइव हो जाएगा। क्लास ड्यूरेशन क्या होगी? 1 घंटे की हो सकती है, 2 की भी हो सकती है। सर सोर्स कहाँ से करनी प्रोडक्ट? पाकिस्तान में प्रोडक्ट एक ही जगह से सोर्स होती है और उस जगह का नाम है कराची। कराची से ही 90% प्रोडक्ट सोर्स होती हैं, 80-90% सिर्फ आपको कराची से मिलेंगी। 10-20% प्रोडक्ट आपको लाहौर से मिल सकती हैं। लाहौर में भी कुछ डीलर हैं या बड़े होलसेलर्स हैं जहाँ से आपको प्रोडक्ट मिल जाती हैं, अदरवाइज हमें कराची से ही मिलती हैं। तो हम देखेंगे या लाहौर से कर लेंगे या फिर कराची से कर लेंगे, दोनों जगहों से कर सकते हैं। ऑलरेडी वर्किंग इन वाइट लेवल एंड प्राइवेट लेवल, हाउ विल दिस ट्रेनिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर अस? तो ये तो आपको देखना है, आपको कहाँ फायदा दे सकती है। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सर कराची से इंटरनेट के थ्रू सोर्स कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कराची से आप लोग ऑनलाइन भी सोर्स कर सकते हैं। वहाँ पे ऐसे इदारे हैं जो आपको ये फैसिलिटी दे रहे होते हैं और उनके प्रॉपर ग्रुप्स बने हुए होते हैं। जितने भी होल सेलर है ना, डीलर नहीं, डीलर कभी भी व्हाट्सएप का ग्रुप बना के या आपको इस तरह की सर्विस नहीं देगा। वो होलसेलर होते हैं जो होलसेलर भी जो परचून लेवल पे काम कर रहे होते हैं, बड़े होलसेलर नहीं। तो वो आपको ये सर्विस दे रहे होते हैं। बाकी थोड़ा सा आप उनसे नेगोशिएशन वगैरह करके प्राइस को कम भी कर सकते हैं। जब आप 3-4 ग्रुप्स में ऐड होंगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी चल रही है, तो आप उसको कम कर सकते हैं। सर यूएई क्लाइंट है, 600 AED स्पेंड कर चुका है, वाइट लेवल सेल नहीं आ रही। कोई हिंट दे दें सर, विनिंग वाइट लेवल प्रोडक्ट कैसे निकालें यूएई के लिए? सबसे पहली बात तो ये है कि यूएई के अंदर 600 दिरहम कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, एक कम अमाउंट है। और अगर उनका एक्सपीरियंस भी नहीं था और उन्होंने स्टार्ट कर लिया, 600 एड्स के ऊपर स्पेंड कर दिए हैं, तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात समझी जाएगी मेरे ख्याल से। तो अगर आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस भी होता ना, तो तब भी मेरे ख्याल से पहली दूसरी बात तो आपने इतने स्पेंड कर ही देने थे, क्योंकि हो जाते हैं। कैंडी प्रोडक्ट का सिनेरियो बिल्कुल सेम है, यूएई में कर लें या पाकिस्तान में कर लें। तो आप चेक कर लें जो भी नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अब शॉर्टली इसको समझाना बहुत मुश्किल है, तो हमारा जो पहला सेशन है ना वो इसी चीज़ के ऊपर है कि आपने प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड करनी है। शॉपिफाई इन यूके मार्केट प्लेस इज इजी एंड गुड और नॉट? शॉपिफाई पूरी दुनिया में बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। यूके के अंदर या ऐसे तमाम कंट्रीज जहाँ पे टिकटॉक शॉप वर्क कर रहा है, तो वहाँ पे तो आप टिकटॉक शॉप पे लाइव आ सकते हैं। आप नहीं लाइव आएंगे, वो आपकी प्रोडक्ट होगी, यानी प्रोडक्ट के थ्रू आप लाइव आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा सेल्स जनरेट कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अदरवाइज अगर आप सिर्फ एड्स रन करके ही इसको कमाना चाहते हैं ना शॉपिफाई के ज़रिए यूरोप के अंदर कहीं भी, तो ऐड की कॉस्ट एज कम्पेयर टू पाकिस्तान या गल्फ कंट्रीज ज्यादा होती है। सबसे सस्ती ऐड आपको पड़ती है पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद गल्फ कंट्रीज हैं और उसके बाद यूरोप है और उसके बाद यूएस है। सबसे महंगी ऐड यूएस में पड़ती है। यूएस में टेस्टिंग का बजट ही कम से कम $250 है। आप कर सकते हैं कहीं भी, शॉपिफाई पे बहुत अच्छा काम हो रहा है यूरोप के अंदर भी। हम भी इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे उसके बारे में। टिकटॉक एजेंसी अकाउंट कितने का मिलता है सर? आपने नंबर भी शेयर नहीं किया। अभी चूंकि आप लोगों ने टिकटॉक अकाउंट लेना ही नहीं है, उसके लिए आपको वेबसाइट बनानी पड़ती है, उस पर प्रोडक्ट अपलोड करनी पड़ती है, और जो उनका क्राइटेरिया है टिकटॉक एजेंसी अकाउंट देने का वो सब पूरा करना पड़ता है, उसके बाद मिलता है। तो वो आपको मिल जाएगा, मैं शेयर कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की। पैसों वाला भी मिलता है, लेकिन इनिशियली आप फ्री वाला भी ले सकते हैं, बाद में अगर टर्न लेना चाहें तो उस तरफ जा सकते हैं। सर यूएई में प्रोडक्ट कैसे सोर्स कहाँ से करें? यूएई के अंदर लोकल सोर्सिंग इतनी ज्यादा नहीं होती, उसकी रीजन है यूएई के अंदर जो प्रोडक्ट एक बार आ जाती है ना,
वो बहुत जल्दी छोटे दुकानदारों तक पहुंच जाती है। जो छोटे स्टोर्स होते हैं या छोटे छोटे मार्ट है ना, वहां तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। और ऐसी कोई भी प्रोडक्ट जो हर मार्ट पे या हर छोटे स्टोर पे अवेलेबल होगी, तो वो बायर आपसे क्यों लेगा? क्योंकि बायर ने शॉपिंग करनी थी, वो मार्ट चला गया, उसको वहां पे वो प्रोडक्ट नजर आई, उसने प्राइस भी देख ली या नहीं देखी, लेकिन उसको प्रोडक्ट नजर आ गई। अब उसके माइंड में वो प्रोडक्ट बैठी हुई है। तो जब वो टिकटॉक यूज कर रहा होगा और आपने एड्स चलाया हुआ होगा, तो उसको याद आ जाएगा। तो कन्वर्ट होने के चांसेस कम होते हैं जो प्रोडक्ट बायर को फिजिकली मिल रही होती है। तो ये मसला है, लिहाजा यूएई के अंदर हम कोशिश करते हैं चाइना से ही सोर्सिंग कर लें। चाइना सोर्सिंग हमें सस्ती पड़ती है और जल्दी भी पहुंच जाती है, कोई मसला नहीं होता। लेकिन यूएई से भी कर सकते हैं, ऐसा वो नहीं है सर। मैं ऑफिस गया था, वो कह रहे थे इनक्यूबेटर लाजमी है, काइंडली क्लियर कर दें। बिल्कुल लाजमी नहीं है यार, आप आ सकते हो, जब स्केड्यूल शेयर होगा ना तो आप आ जाना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट यू प्रेफर, स्पेसिफिक नीच बेस्ड बिजनेस और जनरल बिजनेस? मैं तो प्रेफर करता हूँ कि आप किसी स्पेसिफिक एवरग्रीन नीच को टारगेट कर लें, वो मैं प्रेफर करता हूँ। बट अभी वक्त की ज़रूरत के मुताबिक आप देख लें। अगर आपको क्विक मनी चाहिए, आप चाहते हैं जल्दी से सेल्स आए, सर्कुलेशन बहुत जल्दी हो जाए, तो आप जनरल बिजनेस की तरफ चले जाएं, जिसमें हम हर चलने वाली ट्रेंडी प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। और अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है तो आप कोई एवरग्रीन प्रोडक्ट करें। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्पेस है इस नीच के अंदर, और हमने काफ़ी ज़्यादा वर्किंग की है। हर कोई इजीली इसको कर सकता है, जिसको हम प्राइवेट लेवल कहते हैं ना। तो आप लोकल प्राइवेट लेवल पर लाजमी जाए। अमेजोन एफबीए होलसेल का स्कोप है और कितना बजट रिक्वायर होता है? विच इज मॉडल इज सस्टेनेबल फॉर लॉन्ग टर्म, शॉपिफाई और अमेजोन एफबीए होलसेल? भाई दोनों मॉडल्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। एफबीए होलसेल और शॉपिफाई का आपस में कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर से भी ये रिश्तेदार नहीं बन रहे। दोनों की वाइबिलिटी अपनी जगह पर है। एड्स के लिए बजट कितना होना चाहिए? एड्स के लिए बजट तो $20 आप लगाते ही हैं कम अज कम। लेकिन वो स्पेंड होता है आपकी मर्जी से। आप जब चाहें एड्स को रोक सकते हैं। एक हम जो लिमिट है ना, वो है $5 की। आप देखें, जब एक कैंपेन के ऊपर $5 स्पेंड हो चुके हैं, एक एड के ऊपर सॉरी $5 स्पेंड हो चुके हैं, तो आप इससे ज़्यादा वेट ना करें। अगर आपको फायदा नहीं मिल रहा उन स्पेंडिंग से, तो उसको बंद कर दें। कैंपेन को बंद ना करें, मल्टीपल एड्स हो सकती हैं उसमें। टीसीएस, लेपर्स, एमएनपी, ट्रैक्स, एटसेट्रा, इनमें से क्या रिकमेंड करते हैं? भाई मैं तो कोई भी रिकमेंड नहीं करता, सबकी हरकतें सेम होती हैं और सब लोग आपको सेम तरीके से तंग करते हैं। सबको डंडे मार मार के काम करवाना पड़ता है। तो आप देख लें किन किन से आपने काम करना है, सब एक जैसे हैं। सर पाकिस्तान में स्टार्ट के लिए कितना बजट होगा? ये बजट वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो मैं ना आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये किस तरह से वर्क कर रहा होता है। फर्ज करें आपने आज के दिन ऐड चला लिए, ठीक है? ऐड चला और आपको ऑर्डर्स आए, आपके $20 स्पेंड हुए और आपको टोटल 30 ऑर्डर्स आ गए। सही है। अब $20 की जो अमाउंट बनती है वो है 5000, फर्ज कर लेते हैं। जो आपको 30 ऑर्डर्स आए हैं ना, एक यूनिट जो आप बाय करोगे मैन्युफैक्चरर से या सप्लायर से, होलसेलर से, वो है 500 का। तो 30 ऑर्डर्स कितने के होंगे? 15,000 के। और एड बजट भी आप लोग ऐड कर लें, तो टोटल 20,000 बन गया। ये 20,000 एक दिन का बजट है, अगर आपको 30 ऑर्डर्स आते हैं और वो प्रॉफिटेबल होते हैं तब। अगर आपने टेस्टिंग वेस्टिंग कर ली है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने बजट के अंदर। अगर आप नेक्स्ट डे भी इतने ही ऑर्डर्स लेते हैं, 30 ऑर्डर लेते हैं, इससे ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं लेते, तो आपको अगले दिन दोबारा से इतने पैसे चाहिए। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। अगर आप 7 डेज ऑफ अ वीक इतने ही ऑर्डर लेते हैं, तो अब आपको हर दिन 30,000 PKR चाहिए। तब आप इन्वेंट्री बाय करके उसको शिप कर सकते हैं। ये जो कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इन्वेंट्री लेने की कॉस्ट है।
और जो एड पे स्पेंड हो रहा है वो कॉस्ट है। इसके अलावा कुछ और भी खर्चे होते हैं घरों के अंदर, जिस तरह के आपने फ्लायर लेना है और उसके अंदर प्रोडक्ट को पैक करना है, फिर एक लेबल प्रिंट करना है, उसको भी अंदर डालना है, तो 30 40 50 रुपए इस पे भी स्पेंड होते हैं। आप कम से कम 50 रुपए ही ऐड कर लें। इसके अलावा कुछ और कॉस्ट भी आ सकती है, मार्केट आना जाना, सामान लाना ले जाना, ये सारी कॉस्ट भी इसमें ऐड हो सकती है। तो ये सब कुछ ऐड करके आप 5000 एक्स्ट्रा ऐड कर लें, 35 ऐड कर लें, तो डेली का बजट 35,000 तो बन ही रहा है। अब आपने 7 डेज के ऑर्डर लेने हैं तो आपको 2 लाख 2.5 लाख रुपया तो चाहिए ना उसके लिए। अब दो काम होंगे, अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप सेल्स रोक देंगे, कैंपेन्स नहीं चलाएंगे, ऑर्डर रोक देंगे, और वेट करेंगे कि जब शिपिंग कंपनी मेरे पैसे बायर से रिसीव करके मुझे वापस भेज देगी, तब मैं दोबारा से कैंपेन चलाऊंगा और फिर से ऑर्डर लूँ। अगर आपके पास बजट है और आपने ऑर्डर इतने ही लेने, इससे ज़्यादा नहीं लेने, तो डेली बजट इतना ही लगेगा। अगर इससे ज़्यादा लेने हैं, 30 ऑर्डर से आप 60 पे चले जाओगे, आपका बजट डबल हो जाएगा, 70,000 डेली लग रहा होगा, 80,000 डेली लग रहा होगा। तो ये है बजट का सिनेरियो। इसमें आउट ऑफ स्टॉक होने का कोई सिनेरियो बनता ही नहीं है शॉपिफाई बिजनेस के अंदर, क्योंकि आप कंपेन चला रहे हैं, ऑर्डर्स ले रहे हैं, नहीं चला रहे तो नहीं ले रहे। टिकटॉक पे हर वक्त कंपेन चलाना ज़रूरी नहीं होता, आप डी रैंक भी नहीं होते, और कहीं भी आपकी रैंकिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। तो होपफुली आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा बजट के बारे में। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन स्किप करने पड़ रहे हैं क्योंकि तेज़ी से ऊपर नीचे जा रहे थे। क्लॉथिंग के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? क्लॉथिंग एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। अब आप अगर बेड शीट्स या कोई इस लेवल की प्रोडक्ट बेचते हैं, टॉवल्स बेचते हैं, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपको मिनिमम 10 मिलियन PKR चाहिए। और मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस तरह की एक जनरल सी कैटेगरी में हम जाएं। एक स्पेसिफिक नीच को टारगेट कर लें। टेबल कवर हो सकते हैं, कुछ बहुत ही फैंसी टाइप के हों, जो न्यू हो, यूनिक हो। तो इस तरह की अगर कोई चीज़ है तो उसको आप टारगेट कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आएंगे, और मार्केट में कंपटीशन भी है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मैं तो फैसलाबाद में रहता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसके साथ 40 से ज़्यादा लड़के हैं, वो एक ऑफिस है, और सब लोग क्लोथिंग का काम कर रहे हैं, और मार्केट में इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। तो इसमें मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सर, जो ऑर्डर हमने आज बायर को शिप किए हैं, उसके पैसे वापस कितने दिन में हमें मिलते हैं? 10 से 12 दिन लग जाते हैं मिनिमम। शिपिंग वाले इससे ज़्यादा भी लगा देते हैं, क्योंकि उनका फ़ायदा है जितनी देर करेंगे वो। लेकिन 10 12 दिन तो आप अपने माइंड में रखें, लाजमी लगते हैं। विच कैटेगरी इज बेस्ट? होम की कैटेगरी बहुत अच्छी चलती है, बेबी वाली बहुत अच्छी चलती है, और ब्यूटी की कैटेगरी बहुत प्यारी कैटेगरी है। और हर फीमेल सोशल मीडिया की फ़ैन है और वो लाजमी उसको लेती है। इसके अलावा एसेसरीज बहुत अच्छी चलती हैं, जितनी भी एसेसरीज हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकती हैं, दूसरी भी हो सकती हैं। अच्छा, टिकटॉक एड्स और फेसबुक एड्स। टिकटॉक पे कैंसिलेशन एंड अनडिलीवर्ड बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल टिकटॉक पे ऐसे होता है, क्योंकि टिकटॉक की जो अवाम है ना, वो ऑनलाइन शॉपिंग के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। फेसबुक पे तो एड्स काफ़ी अरसे से चल रही हैं, सदियों से चल रही हैं, और लोग वहाँ से जो बाय करते हैं उनको पता है कैसे बाय करना है, और सारी चीज़ों से अवेयरनेस होती है। तो टिकटॉक में ऐसा नहीं होता। लेकिन इसी तरह टिकटॉक पे आपको ऑर्डर भी ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर एक लेवल पे आ जाती हैं। पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग कैसा है? ड्रॉप शिपिंग ठीक है। ड्रॉप शिपिंग का एक रूल है। ये वो बिजनेस है, ये वैसे तो ये बात सूद के बारे में सुनी हुई होगी आप लोगों ने। ड्रॉप शिपिंग जो करवा रहा होता है ना, उसका फायदा होता है, और जो कर रहा होता है उसका भी फायदा होता है, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा फायदा होता है। असल फायदा उसी का होता है जो आपको करवा रहा है। तो ड्रॉप शिपिंग जो चीज़ आपको वैसे 250 की मिलती है ना, अगर आप उसी चीज़ की ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, तो वो आपको कम से कम 500 या 700 की मिलेगी। तो इतना फायदा हो रहा होता है। विच कैटेगरी इज बेस्ट?
बता चुके हैं ऑलरेडी। ब्यूटी के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर, कैटेगरी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर तो प्रोडक्ट बहुत ही छोटी सी है, जैसे मैंने जिक्र किया कि टेबल पे रखने के लिए कोई छोटे से हैंडमेड टाइप कुछ चीजें हैं, जिसके ऊपर आप गुलदान रख सकते हैं, जिसके ऊपर आप बास्केट रख सकते हैं, कुछ भी फूल रख सकते हैं, तो शायद वो एक ऐसी यूनिक कैटेगरी है जो बहुत ही लिमिटेड चीजों में वर्क कर रही होती है, और उस पे आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम आएगी, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर आएगी, शायद 2 लाख 5 लाख या 1 मिलियन से आप उस सारी चीजों को कवर कर सकें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पेजेस और टिकटॉक पे अकाउंट आपके अच्छे बन जाए, मैच्योर हो जाए, ऑडियंस आ जाए आपके पास, ये मैनुअल वर्क अगर आप ज्यादा कर लेंगे ना इस तरह की चीजों में यूनिकनेस के साथ, आपने जो भी बेचना है उसमें कोई यूनिक पॉइंट होना चाहिए जिसकी वजह से ऑनलाइन उसको लोग बाय करने पे मजबूर हो जाए। अदरवाइज आप कितनी ही अच्छी चीज क्यों ना बेच लें, लेकिन ऑनलाइन जो है ना वो लोगों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर उसमें यूनिक पॉइंट नहीं है। यूनिकनेस लेके आए, सिंपल चीज भी बेचेंगे ना वो बिकेगी, और जरूर लेंगे लोग ऑनलाइन। बड़ी इन्वेस्टमेंट आप लोग ना करें, अपनी ब्रांडिंग उस पर बहुत हैवी वाली ब्रांडिंग ना कर लें, कस्टमाइजेशन ना कर लें, बस नॉर्मली जो आपको चीज मिल रही है वो लें और सेल कर लें। होलसेलर कैसे फाइंड करें? अगर तो आप कराची में रहते हैं तो कराची में जो होलसेलर की मार्केट्स हैं वहां पे जाएं। वैसे तो ऑनलाइन बेचने वालों की वहां पे अलग से मार्केट्स बनी हुई है, मैं आपको वो बता दूंगा, और उनकी शॉप्स भी हैं, बट वो सब लोग छोटे छोटे होलसेलर आप कह सकते हैं, या होलसेलर के दरमियान में परचून वाले आप कह सकते हैं। परचून और होलसेल के दरमियान में अगर कोई कैटेगरी है ना वो उनको नाम दे सकते हैं। मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि हमें सबसे सस्ती प्रोडक्ट किस बंदे से मिलेगी। चाइना से पाकिस्तान में अगर किसी ने क्रीम लेके आनी है, जो फेस पे लगाने वाली क्रीम होती है, रंग गोरा करने वाली क्रीम, तो ये वो बंदा लेके आएगा जिसका कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है, जो कॉस्मेटिक्स का डीलर है, और डीलर वहां से कंटेनर्स लेके आएगा, और उसने कंटेनर लाके बेच देना है आगे छोटे डीलर्स को, और छोटा डीलर बेचता है होलसेलर को। फिर आगे जो होलसेलर है वो बेचता है शॉप वालों को, और ये शॉप वाले वो होते हैं जिनकी बड़ी शॉप होती है और उनके पास बल्क में सारी चीजें होती हैं, वो आगे बेचते हैं छोटी शॉप्स वालों को, फिर वहां से चीज जाती है हम लोगों के पास, मतलब हम लोग वहां पे जाके बाय कर रहे होते हैं। अब आप देख लें कि अगर हम इसी तरह अपर लेवल पे चले जाएं तो जो बंदा खुद मंगवा रहा है चाइना से, वो जो कैटेगरी मंगवा रहा है सिर्फ वही मंगवाएगा। ऐसा बंदा होगा कि अगर वो ब्यूटी की कॉस्मेटिक्स की कैटेगरी में काम कर रहा है तो उसके पास सारी चीजें वही होंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पास 10-12 और भी कैटेगरीज हो और उसमें भी काम कर रहा हो। तो मोस्टली वो एक कैटेगरी में ही काम कर रहे होते हैं। तो हमेशा आप डीलर से मिलें, वो होलसेल की मार्केट में जाएं, उस खास प्रोडक्ट की जो मार्केट है वहां पे जाएं, और जो इम्पोर्टर है या डीलर है उससे मिलने की कोशिश करें। बट वो आप लोगों को हमारे जैसों को बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाएंगे, बात ही नहीं सुनेंगे। तो अगर तो फिजिकली आप जाके कोशिश कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज जो ऑनलाइन हमारे पास लिंक्स हैं वो सारे आपके साथ शेयर कर देंगे, आपको दे देंगे, तो उनकी मदद से आप अपनी सोर्सिंग को मैनेज कर सकते हैं। आप लोग चाइना से डायरेक्ट भी प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है। प्रोडक्ट में जान होनी चाहिए, एक अच्छी प्रोडक्ट जो यूनिक डिजाइन है जिसका, और कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा ऑप्शन है कि हर इंसान को ही मजबूर कर देता है कि वो उस प्रोडक्ट को बाय कर ले। तो अगर ऐसी कोई चीजें हैं तो आप डायरेक्ट चाइना से सोर्स कर सकते हैं। प्रोडक्ट के लिए जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी उसको कोई ना कोई सेल कर रहा है और उसकी अच्छी सेल हो रही है, हमें उसकी हिस्ट्री चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तो ड्राई टेस्टिंग करते हैं। ड्राई टेस्टिंग का मतलब है कि प्रोडक्ट पास नहीं है, हमने उसका ऐड बना लिया और उसको रन कर दिया, हम चेक कर लेते हैं कि ऑडियंस का इसके बारे में क्या ख्याल है। फेस प्रोडक्ट इज बेस्ट और नॉट? फेस प्रोडक्ट में इश्यूज आ जाते हैं क्योंकि हर इंसान की स्किन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो किसी पे वो बहुत अच्छी वर्क कर जाएगी, किसी पे नहीं करेगी, तो अगर मोस्टली फेस पे वो अच्छी वर्क नहीं करती तो फिर काफी नेगेटिव रिव्यूज आ जाएंगे आप। इन पाकिस्तान डू वी हैव टू ऑलवेज गो फॉर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स विच आर ऑलरेडी रनिंग ऑन शॉपिफाई? बिल्कुल भी नहीं। आप हर तरह की प्रोडक्ट में जा सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रेंडी प्रोडक्ट्स के ऊपर ही जाएं।
कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं कि वो हर सिटी में या हर जगह पे आसानी से नहीं मिल रही होती। एक जनरल सी एग्जांपल इसकी मैं आपको देता हूँ, जैसे कि पेट फूड है, डॉग फूड या कैट फूड। कैट फूड खास तौर पे ये आपको पूरे पाकिस्तान में हर सिटी में हर जगह पे आसानी से नहीं मिलती, ना ये मार्केट में मिलती है इतनी आसानी से। बहुत बड़े बड़े जो सुपर स्टोर्स होते हैं वहीं पे आपको जाना पड़ता है। तो ऑनलाइन जो लोग इसको बेच रहे हैं उनकी बहुत अच्छी सेल्स होती हैं और लोग इसको बाय करते हैं। उसकी रीजन ये है कि आसानी से अवेलेबल नहीं है, एक चीज है तो बिल्कुल नॉर्मल। तो इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी खास इलाके से ताल्लुक रखती हैं और पूरे पाकिस्तान में उस तरह से वो अवेलेबल नहीं होती। तो आप उन सब चीजों को भी सेल कर सकते हैं। केपीके के अंदर कौन सी कैटेगरी अच्छी होगी? जूते तो आपने बिल्कुल नहीं बेचने। जो पिशावरी चप्पल है ना, बहुत अच्छे हैं, बिकते हैं ऑनलाइन, मैं खुद भी बाय करता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको 50 लाख रुपया चाहिए। और फिर भी एक रिस्क होता है। अगर आप इतनी हैवी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद भी आप 50% रिस्क पे हैं, तो फिर अवॉइड करना चाहिए इनिशियल स्टेज के ऊपर। जब आप कई मिलियंस कमा लें तो तब आप जरूर करें। इज दिस कोर्स विल बी अवेलेबल ऑनलाइन फॉर आउटसाइडर्स? जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये कोर्स ऑनलाइन अवेलेबल होगा, सबके लिए होगा। सरगोदा में कैसे फाइंड करें? कराची लाहौर के अलावा जहाँ से भी आप हैं, इसके अलावा कोयटा और पेशावर से आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं, क्योंकि वहाँ भी डीलर्स हैं जो डायरेक्ट बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। अदरवाइज आप जिस भी छोटे बड़े शहर से हैं पाकिस्तान में, इवन आप फैसलाबाद से हैं, मुल्तान से हैं, इस गुजरांवाला से हैं, तो लोकली जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इन शहरों में, वो तो आपको मिल जाएगी, या उसकी आप कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं, आप बनवा भी सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रेंडी प्रोडक्ट मार्केट्स में जाके मिल जाए जो कि चाइना से आ रही हैं, तो नियरली इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं होता, आपको मंगवानी पड़ेंगी, लाहौर से ही लेनी पड़ेंगी। या फिर वहाँ पे आप 3PL भी लोग सर्विस देते हैं, वो भी हम भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। मार्केट से आप प्रोडक्ट लें, हमारे पास रख लें और उसको बेच दें। तो जो सहूलत तो दे सके हम वो आपको दे देंगे। फेसबुक इज बेस्ट और नॉट? फेसबुक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बड़ी अच्छी सेलिंग होती है, जरूर करें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक, इसके अलावा स्नैपचैट, हर चीज़ ही बहुत अच्छी है, हर एक पे ही लोग सेल कर रहे हैं और उनको सेल्स भी आ रही हैं, प्रॉफिट भी बन रहा है। तो आपको जो सूट करता है आपने वहां पे जाना है। इवन फेसबुक के ऊपर लोगों ने अपना पेज बनाया हुआ है, वहीं से सेल करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमने ऐड कैसे चलानी है। इवन उनको ये नहीं पता कि इस पे ऐड चलती भी है या नहीं। तो बहुत ही देसी तरह के लोग हैं, मैं उनसे खुद मिला हूँ और उन्होंने मुझे बताया है। तो बेचने के तो सारे ये तरीके हैं। भाई सरगोदा में होलसेलर फाइंड नहीं होगा, वहां आप ना करें। हाँ, अगर कोई लोकल वहां की प्रोडक्ट है तो उसमें आप कर सकते हैं। सर आईफोन बैक कवर सेल कर सकते हैं? आईफोन का बैक कवर नहीं सेल करना आपने। हर मॉडल का डिफरेंट होगा, जैसे मॉडल चेंज होगा वो भी चेंज हो जाएगा। और इसमें लोगों के कलर्स, डिजाइन, इसकी पसंद बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो ऐसी कोई भी प्रोडक्ट जो वेरिएशन से रिलेटेड हो, खास तौर पे फ़ोन कवर हो गए, ये आपने सेल नहीं करने, हेडफोन्स वगैरह सेल नहीं करने। इसमें एक तो रश बहुत ज़्यादा है, दूसरा रिटर्न और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। और ऐसी कोई भी प्रोडक्ट जो हेडफोन से रिलेटेड हो या कवर से या वेरिएशन से हो, जैसे पेशावरी चप्पल है उसमें ये मसला है कि अगर मेरा साइज पाँव का 8 नंबर है ना, तो मे बी मुझे वो 8 नंबर पूरा ना है जिस पे आपने वो चप्पल डिजाइन किया हुआ है। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल आते हैं जिसको आप डील नहीं कर पाएंगे इनिशियली। हाउ टू चूज द नीच? अगर तो आपने ऑनलाइन सेल करना है, फिर तो आपने देखना है जो लोग ले रहे हैं वही मैंने सेल करना है, उसमें आपने कोई नीच नहीं फाइंड करनी, जस्ट आपने प्रोडक्ट देखनी है। वो केमिकल भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने प्राइवेट लेबल करना है तो उसमें आपको नीच फाइंड करनी पड़ेगी और उसमें स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी फाइंड करनी पड़ेगी। सेम जैसे हम अमेजोन के प्राइवेट लेबल के लिए मेहनत मुशक्कत करते थे, वो हमें दुनिया में हर जगह प्राइवेट लेबल के लिए करनी पड़ती है। सर पर प्रोडक्ट कितना पड़ता अगर हम चाइना से सोर्सिंग
करें तो 200 का प्रोडक्ट चाइना से सोर्स करके कितने का पड़ेगा टोटल कॉस्ट? अगर आपको चाइना में कोई प्रोडक्ट 200 की मिल रही है तो साइज और डायमेंशन पे डिपेंड करता है। अदरवाइज अगर ये बहुत ही छोटी सी प्रोडक्ट है, लाइट वेट प्रोडक्ट है, तो मेरे ख्याल से ये आपको $1 से ज्यादा नहीं पड़ेगी। यानी कि 300 के राउंड अबाउट आपको मिल जाएगी पाकिस्तान में। टोटल ₹500 लगेगा। और हम इस पे बड़ी डीपली वर्किंग कर रहे हैं चाइना सोर्सिंग के ऊपर। कम से कम वक्त में हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट चाइना से पाकिस्तान सोर्स कर सकें। तो बाय रोड भी इस पे काफी वर्किंग चल रही है, तो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे जैसे ही हमें इसमें गुड न्यूज़ मिलती है। पेट्स का होलसेलर कहाँ मिलेगा? पेट्स का होलसेलर आपको हर जगह मिल जाएगा। कुछ एक दो फैक्ट्रीज भी हैं, वो भी बनाती हैं, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लाहौर में है, कराची में भी इसकी फैक्ट्री है। इसके अलावा पेट के होलसेलर, अगर पेट की नीच में आपने काम करना है ना, तो इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा लगेगी। आपको एक ब्रांड बिल्ड करना पड़ता है। दूसरा इसमें ये मसला आता है कि उसके ऊपर जो ब्रांडिंग या जो सारी चीज़ें हुई होती हैं ना, तो वो उसके साथ आप बेचेंगे। अगर चेंज करेंगे तो बाद में फैक्ट्री वाला जो है वो भाग जाता है, बंद कर देता है, कोई मसला हो जाता है ना, तो फिर जो पेट आपका फूड यूज कर रहा है वो वही यूज करेगा। ये जो पेट्स होते हैं ना घरों में रखने वाले, खासतौर पे बिल्लियां, ये बहुत हसास होती हैं। उनको आप एक बार जो खाना देना शुरू करते हैं ना, फिर वो उनको वही चाहिए होता है, वही उनको खिलाना पड़ता है। लेकिन आपको बाजार से जो होलसेलर है ना, वो कभी किसी फैक्ट्री से मंगवा रहे होते हैं, क्योंकि मोस्टली दूसरे कंट्री से आता है। तो इसमें काफी प्रॉब्लम आ रहे हैं लोगों को। हाउ विल वी मैनेज इम्पोर्ट फी while sourcing from China? Most of time शिपमेंट रोक लेते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज लगा देते हैं, तो फिर इन इश्यूज को कैसे टैकल करें? ऐसे जितने भी इश्यूज आते हैं ना, उनकी कॉस्ट आपने पहले से ही कैलकुलेट की हुई होती है। तो रोकते तो नहीं है वो, आपकी बस उस पर टैक्स ऐड कर लेते हैं। और वो भी हर कैटेगरी का एक डिफाइंड है, आप जाके फी भी चेक कर सकते हैं उसकी साइट्स पे। हेयर रिमूवल स्प्रे, शुड आई गो विद दिस प्रोडक्ट, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस? हेयर रिमूवल स्प्रे पे बिल्कुल जा सकते हैं, लोग लेते हैं ऑनलाइन ऐसी सारी चीजें।